हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में वक्त है आपको यूपी के कुख्यात अनामिका शुक्ला टीचर भर्ती घोटाले का अपडेट देने का। और इस खबर का नाम भी दरअसल हमने यही दिया है, यूपी में करप्शन की अनामिका। आपने पिछले कुछ दिनों में अनामिका शुक्ला नाम की लड़की की एक साथ कई जगह नौकरी वाली खबर देखी होगी। नौकरी कर कई महीनों में मोटी सैलरी हड़प लेने की बातें भी आपने सुनी होंगी। इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है वो आपके होश उड़ा देगा। आज हमने इस मामले के हर पहलू को खंगालकर आपके लिए एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके 5 हिस्से हैं। बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें पूरा माजरा है क्या। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 अनामिका शुक्ला सरकारी नौकरी करती रही। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए तनख्वाह पर निकल गए। पहले बनी उसी अनामिका शुक्ला को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है। मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ, मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। यही है वो असली अनामिका शुक्ला जो पढ़ी लिखी लेकिन बेरोजगार हैं। इनके नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ कि यूपी की 25 बालिका स्कूलों में अनामिका शुक्ला सरकारी टीचर बन गई। शुक्ला के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो अनामिका शुक्ला अभी हमारे सामने नहीं है। अभी पुलिस लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद आई नहीं है। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही। वो अनामिका शुक्ला जिन्हें सरकार नहीं ढूंढ पाई, वो सबके लिए एक पहेली बनी हुई थी। उसकी पड़ताल करते करते एबीपी न्यूज की टीम जब यूपी के गोंडा पहुंची, तब सारा राज खुला। असली अनामिका शुक्ला अपने पति और दुधमुहे बच्चे को लेकर अपने असली दस्तावेजों के साथ गोंडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई, जहां उन्होंने एफिडेविट लिख कर दिया कि वही अनामिका शुक्ला हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। बीएसए ने इन अनामिका शुक्ला के दावों की पड़ताल की, इनके दस्तावेज खंगाले। उसके बाद इस बात की पुष्टि की कि असली अनामिका शुक्ला यही हैं, लेकिन इनके दस्तावेजों की जालसाजी करके कई लोग फर्जी तरीके से नौकरियां कर रहे थे। जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो जनपद गोंडा की रहने वाली, यही पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया। एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली, यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी की जा रही थी, पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल में जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर गोंडा के इस अनामिका शुक्ला के नाम पर यूपी के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में अनामिका शुक्ला कैसे काम करती रहीं? खुद अनामिका के पति से सुनिए फर्जीवाड़े की ये पूरी दास्तान। जो 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई की थी, जो हमारा अभिलेख था उसको हमने प्रेषित कर दिया 5 जिलों में नौकरी पाने के लिए। लेकिन टीचर से बच्ची हो जाने की वजह से हम लोग काउंसलिंग नहीं करा पाए और उनके शैक्षणिक गुणवत्ता का दुरुपयोग हो गया। तो जिन अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर नौकरी का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, वो अब तक बेरोजगार बैठी हैं। इसका भंडाफोड़ होने के बाद यूपी के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 6:34 वक्त हो रहा है। हमने कहा था ना, इस कहानी के 5 अध्याय हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। अब देखिए दूसरा अध्याय। तो अब जब असली अनामिका यूपी के गोंडा में मिल चुकी है, तो फिर वो अनामिका कौन है जिन्होंने गोंडा वाली अनामिका के नाम पर नौकरी ले ली? इसी की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता यूपी के अलग अलग जिलों में गए, तब सारी कहानी समझ में आई। देखिए, यही कहानी हम आपके लिए खोज के पड़ताल करके सामने लेके आए। पता चला है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर एक टीचर प्रयागराज के स्कूल में भी तैनात थी, लेकिन जब इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ तो उसने इस्तीफा दे दिया। अनामिका शुक्ला से जुड़े रहस्यों की पड़ताल करते करते एबीपी न्यूज की टीम पहुंची यूपी के प्रयागराज के सौरीप के इस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में।
यहाँ के बोर्ड पर सभी टीचरों और कर्मचारियों का नाम तो मिला, लेकिन अनामिका शुक्ला का नाम नहीं था। तब पता चला कि वो व्हाट्सएप के जरिए अपना इस्तीफा शिक्षा विभाग को भेज चुकी हैं। हमारे यहाँ सर विज्ञान का पद खाली था, उसी के आधार पर वो आई थी और हमारे यहाँ वो 3 महीने नौकरी भी की हैं। अब जब वही सैलरी की निर्गत होने की बात आई तो जांच का आदेश आया कि मतलब ऐसा कुछ पेपर में चलने लगा। तो ये हुआ कि पहले जांच होगा उसके बाद ही होगा, तब मामला कुछ और निकल आया। ये सब हुआ अनामिका शुक्ला के नाम पर यूपी के शिक्षा विभाग में बड़े भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ होने के बाद। हमारी पड़ताल में मालूम हुआ कि प्रयागराज के स्कूल में जिन अनामिका शुक्ला की बतौर साइंस टीचर 29 नवंबर 2019 को नौकरी लगी थी, वो तो असल में फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली रीना सिंह है, जिसके अनामिका शुक्ला के नाम से बने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो सही पाए गए, लेकिन जब निवास प्रमाण पत्र की जांच हुई तो वो अनामिका के गांव गोंडा का नहीं बल्कि रीना के गांव फर्रुखाबाद का निकला। अनामिका शुक्ला का हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका सेवाओं के लिए चयन किया था। वहाँ वो लगभग 3 महीने कार्यरत रही। फिर ये प्रकरण संज्ञान में आया तो फिर हम लोगों ने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे है। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने कन्नौजगंज थाने में जो है FIR कराई है। आगे की कार्रवाई जो है वो FIR हम लोगों ने दर्ज करा दी है, तो जो भी पुलिस विभाग करेगा उसके लिए। तो प्रयागराज के स्कूल की अनामिका शुक्ला यानी रीना सिंह बहुत बुरी फंस गई हैं। एक तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, ऊपर से बगैर तनख्वाह लिए ही इस्तीफा देना पड़ा। अब गिरफ्तारी की तलवार अलग से लटक रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखकर मुझे यकीन है आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि नाम एक है तो अनामिका अनेक कैसे है। तो आपको बता दें कि ऐसी एक नहीं 25 अनामिका शुक्ला है। अनामिका शुक्ला के नाम पर तो रायबरेली में एक ऐसी टीचर भर्ती हुई जो कि कभी स्कूल गई ही नहीं। तो देखिए वाकई में अनामिका नाम है, लेकिन इतने नाम है इस नाम की महिला के कि आप खुद चौंक जाएंगे। एबीपी न्यूज ने जब रायबरेली से पड़ताल की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। जो टीचर स्कूल नहीं गई थी उसकी सैलरी भी बराबर आती रही तुमको। बिल्कुल, इस मामले में रायबरेली का बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर शक के घेरे में अब आ गया है। और विकास, सवाल तो यही है ना कि आखिर वो अनामिका के नाम पर तनख्वाह दे कैसे रहे थे? बोर्ड पर बाहर लिखा है सत्यमेव जयते, लेकिन इसी इमारत के अंदर चलता रहा झूठ और फर्जीवाड़े का खेल। यूपी के शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े के तार रायबरेली के इस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से भी जुड़े हैं। गोंडा की जो अनामिका शुक्ला बेरोजगार हैं और घर पर बैठी हैं, उनके शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ ऐसी जालसाजी की गई कि अनामिका के नाम पर रायबरेली के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बछरवा से एक फर्जी टीचर नियुक्त कर दी गई। करीब 13 महीने से अनामिका शुक्ला के नाम पर तनख्वाह जाती रही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीचर कभी उस विद्यालय में हाजिर ही नहीं हुई। ऐसी टीचर जिसके दस्तावेजों का अता पता नहीं, जो न कभी स्कूल आई न कभी शक्ल दिखाई, लेकिन रायबरेली के इस बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर से उसकी तनख्वाह बराबर जाती रही। हालांकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनामिका शुक्ला पर बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज कराकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में जिले के कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इस विभाग में होता रहा है। ये केवल अनामिका शुक्ला एक बानगी मात्र है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन तभी जारी होता है जब उससे बड़ा अधिकारी उसकी हाजिरी की रिपोर्ट लगाता है, लेकिन लगता है कि अनामिका शुक्ला के नाम पर रायबरेली में हुए इस भ्रष्टाचार के तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो देखिए प्रशासन की नाक के नीचे पूरी की पूरी 25 अनामिका शुक्ला जगह जगह नौकरी कर रही हैं। ऐसी अनामिका शुक्ला दूसरी जगह भी पाई गई। जब एबीपी न्यूज ने इस फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो इस फर्जीवाड़े के कनेक्शन कई स्कूलों तक जुड़े मिले। वाराणसी में भी अनामिका शुक्ला नाम के और उसके कागजातों के आधार पर किसी और ने नौकरी लेने की कोशिश की, लेकिन अब उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। बनारस के देहीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो अनामिका शुक्ला बनकर नौकरी के लिए आई थी, उसके कागजों में जालसाजी का खुलासा हुआ और उसके बाद सब कुछ सामने आ गया। देखिए, जो युवती गोंडा की अनामिका शुक्ला के नाम पर वाराणसी में नौकरी के लिए सेलेक्ट हुई वो मैनपुरी जिले की है। FIR के मुताबिक उसने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो अनामिका शुक्ला के नाम पर 8 जिलों में पहले से ही नियुक्त है।
तो यूपी के अनामिका शुक्ला टीचर भर्ती घोटाले में अलग अलग अध्याय आपके सामने हम रख रहे हैं, बड़े आसान शब्दों में 1, 2, 3, 4 चीजें आपने देख ली, 4 आयाम आपने देख लिए इस खबर के। अब देखिए 5वां आयाम। इस घोटाला मामले में यूपी के शिक्षा विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक खलबली मची हुई है। इस मामले में कासगंज में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में सामने आने के बाद यूपी सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जांच करने को कहा है। देखिए, इन विद्यालयों ने जो 5000 शिक्षक तैनात हैं, उनके दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि गोंडा के अनामिका शुक्ला के कागजातों पर 25 टीचर्स की नौकरी का खुलासा होने के बाद ये जांच बैठी है।